जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ये जो वीडियो है ये कनाडा असेसमेंट के हवाले से है कि पाकिस्तानी डिग्री होल्डर इसको कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या फीसिस हैं, कितना टाइम लगता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो कनाडा में असेसमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितनी हैं, कौन सी हैं। तो उनकी डिटेल ये दी हुई है मैंने। ये कनाडा की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी क्रेडेंशियल असेसमेंट करती हैं, जिनमें वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज सबसे पहले है, फिर CES है, फिर ICAS है, फिर IQS है, फिर ICE है, फिर MCC और PEBC है। अच्छा, ये 7 ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो वो कनाडा इमिग्रेशन वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ 7 ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आपने असेसमेंट करवानी है। ये देखें, ECA शुड बी फ्रॉम IRCC अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यही 7 है। इसके अलावा और किसी से कराएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा, इनकी कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है? तो ये जो स्पेसिफिकली जो ड्यूरेशन है ये पाकिस्तानी डिग्री होल्डर्स के लिए है। ठीक है जी। WES 4 वीक्स ले रहा है, फीस इसकी $220 है। ये $220 में ये होता है कि लोग समझते हैं 1 डिग्री की है, 2 डिग्री की है, क्या इनका हिसाब किताब है। तो हम अगर मास्टर डिग्री की असेसमेंट करा रहे होते हैं तो साथ बैचलर्स भी भेज देते हैं, तो इसी फीस में वो दोनों डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट कर देते हैं। तो लिहाजा लास्ट डिग्री के साथ आप बैचलर्स भी भेजें, लेकिन अगर सिर्फ खाली बैचलर्स है तो मैट्रिक इंटर भेजने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने मैट्रिक इंटर को ख़त्म कर दिया, उसको बिल्कुल भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भेज देंगे तो वो असेसमेंट नहीं करते हैं उसकी। अच्छा जी, वेस्ट पहले नंबर पे है, फिर CES की भी 14 वीक है, बहुत टाइम लगाते हैं। ये 210 है। ये सारी डिटेल लिखी हुई है। ICS की है 15 वीक्स है, 13 वीक, 6 वीक, 13 वीक्स। उसके बाद चलते हैं जी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है जी। जिस तरह बस है, जिस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कहती हैं जी हमें HEC से भेजें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कहती हैं हमें यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट भेजें। इसी तरह जिसने सिर्फ DEE 3 ईयर वाला किया हो तो वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं उसको IBCC के थ्रू भेजें, कुछ कहते हैं डायरेक्ट बोर्ड के थ्रू हम भेजें। तो ये हिसाब होता है इसका। तो चलते हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट कहते हैं जी कि आपने अटेस्टेड कॉपी सील इन वाला में HEC से भेजनी है जी। यूनिवर्सिटी का इनका कोई सीन नहीं है। फिर SSC HSC नई इनको रिक्वायर्ड होती हैं। आप सिर्फ लेटेस्ट डिग्री चाहें तो वो भी भेज सकते हैं, या बैचलर मास्टर्स या उससे ऑनवर्ड जो भी हैं वो भेज सकते हैं। डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है। अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट वाला पे ज़रूर डलवानी है आपने। और ये सिर्फ कोरियर मानते हैं इनको। ये जो अगर आप इनको स्कैन कॉपी भेजेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये कहते हैं कॉपी अटेस्टेड सील में कोरियर करनी है आपने हमें। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो ये IBCC से सील डेवलप नहीं मानते हैं। ये आपसे कहेंगे कि जी कंसर्न बोर्ड से सील करवा के हमें भेजें जी। ठीक है जी। वेस्ट की ये रिक्वायरमेंट्स थी। IQS में आते हैं तो ये कहते हैं जी हमें भी काफ़ी इनका सेम वेस्ट वाला हिसाब है। जो HEC जो वेस्ट वाले जिस तरह प्रोसेस है उसी तरह इनका भी प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं जी CES की तरफ। CES वाले भी सेम प्रोसेस करते हैं जी। ये भी कहते हैं HEC से भेजें, सेम प्रोसेस वेस्ट वाला है इनका भी। अच्छा, ICES वाले आ गए। ये कहते हैं जी हमें HEC से नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भेजना है आपने।
और ये कहते हैं जी मैट्रिक ऑनवर्ड सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ठीक है जी। अब ICES वाले कहते हैं जी मैट्रिक इंटर भी भेजें, और मैट्रिक इंटर वो कह रहे हैं कि कंसर्न बोर्ड से भेजना है आपने। और जो ICS वाले कह रहे हैं कि जी जो आपकी डिग्री है वो आपने HEC से नहीं भेजनी है, वो आपने कंसर्न यूनिवर्सिटी से भेजनी है जी। ICAS वाले हैं जी, वो कहते हैं जी HEC से भेजें, इनका भी वैसा वाला प्रोसेस है। लेकिन ये मैट्रिक इंटर के लिए कह रहे हैं कि हमें IBCC से नहीं भेजना है आपने। डिप्लोमा है या मैट्रिक SSC HSC है वो IBCC के थ्रू मांग रहे हैं ये। ठीक है जी। ये थोड़ा चीज़ें डिफरेंट है बीच में इनके ना, मोस्टली तो सेम ही है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी से मांग रही है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी सर्विसेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम आपकी असेसमेंट में हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के जिधर से आप कहेंगे वो हम कोरियर करवाएंगे कनाडा में। ये हमारी सर्विस होगी सिर्फ। उसमें गारंटीड हम जो काम करेंगे वो ये होगा कि जब आपके डॉक्यूमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को कनाडा में जब रिसीव होंगे तो वो उस पर ऑब्जेक्शन कोई आती है तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिर इसको दोबारा से रिसबमिट करवाएंगे। जैसा कि आप भेजते हैं तो जी कहते हैं सील ठीक नहीं हुई हुई थी, या टिकट नंबर ट्रैक नहीं हो रहा है, या फ़ोटो कापीज ठीक से नहीं हुई हुई थी, तो इस तरह की अगर कोई ऑब्जेक्शन आती है तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिर रीसेंड करवाते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज है। इसके अलावा हमारा कोई इमिग्रेशन का काम नहीं है, जस्ट इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उसका ये एक हिस्सा है, क्रीडेंशियल असेसमेंट करवाना। उसके लिए हमारी सर्विस आपके लिए अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इसके लिए। तो स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे आप डालिएगा, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दे दूंगा। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस।